नमस्कार, आप सभी को ग्रैंड न्यूज रायगढ़ की ओर से परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रायगढ़ का शातिर ठग रंजीत चौहान ठगी के कई मामलों में फरार चल रहा है। उसके खिलाफ आए दिन कोई न कोई ठगी के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसी के तहत रंजीत चौहान का एक नया कारनामा सामने आया है। जांजगीर चांपा जिला की एक महिला ने चक्रधर नगर थाने में 50 लाख रुपए ठगी का एक और मामला दर्ज कराया है। शातिर ठग रंजीत चौहान ने महिला को कैसे अपने झांसे में फंसाया, देखिए पीड़िता महिला की ग्रैंड न्यूज से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना ग्रैंड न्यूज रायगढ़। अभी हम खड़े हैं रायगढ़ के चक्रधर नगर थाने में। वजह है रंजीत चौहान। रंजीत चौहान जो कथित पत्रकार कहलाता है रायगढ़ का, जिसके ऊपर चक्रधर नगर थाने में अभी तक 2 एफआईआर हुई हैं और कोतवाली में 1 एफआईआर, रायगढ़ में 3 एफआईआर हुई हैं। इसके अलावा रायगढ़ ज़िले के बाहर भी उसके खिलाफ एफआईआर हुई हैं। कई ठगी के मामले आए दिन उसके खुल ही रहे हैं। इसी क्रम में आज भी एक बड़ा मामला, लगभग 50 लाख रुपए का मामला एक महिला के द्वारा आया गया है, यहाँ पे लाया गया है चक्रधर नगर थाने में। उनका ये कहना है कि रंजीत चौहान ने 50 लाख रुपए ठग लिए, झूठी स्कीम बताकर, झूठा स्कीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्कीम बता करके झूठे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिए, झूठे चेक दे करके उनसे 50 लाख रुपए ठग लिए हैं। हम चर्चा करेंगे। मैडम आई हुई हैं जांजगीर चांपा जिले से। मैम, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनीता साहू है। महानदी एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की मैं डायरेक्टर हूँ। मैं सबसे पहले आपसे ये जानकारी लूँगा कि रंजीत चौहान से आप मिली कैसे, मुलाकात कैसी हुई और उसने कैसे अपने झांसे में लिया आपको? जी, पहले मेरा ऑफिस है ग्राम खोखरी ब्लॉक पामगढ़ में। महानदी एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का मेरा ऑफिस है। वहाँ पे एक छवि बंजारे जी हैं जो मस्तूरी ब्लॉक से हैं, और सुरेश वानी जी जो मस्तूरी ब्लॉक से हैं। वो दोनों हम ऑफिस मेरे आए। वहाँ आने के बाद में उन्होंने रंजीत चौहान रायगढ़ में है आसिम कृपा फाउंडेशन करके, एक बार उनसे जाके मिलना है। नाबार्ड का प्रोजेक्ट वगैरह वो देते हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन रहता है कृषि कार्य के लिए, खाद बीज, हमारा रजिस्ट्रेशन है 10,000 FPO जो गवर्नमेंट के केंद्र सरकार की चल रही है, उसी से रजिस्ट्रेशन है सर हमारी जो कंपनी है। तो वहाँ उन्होंने हम लोग रायगढ़ आए साथ में। रायगढ़ में आने के बाद में वहाँ पे एक मनहरन पटेल है, और साथ में थे एक सुनील कश्यप और अभिषेक देवांगन। उनके माध्यम, सुनील कश्यप और अभिषेक देवांगन के और मनहरन पटेल के माध्यम से फिर हमने रंजीत के ऑफिस गए, रंजीत चौहान के ऑफिस। वहाँ जाके उनसे बात किए तो उन्होंने अपना अकाउंट भी दिखाया। हमने अपना प्रोजेक्ट भी बताया, अपना अकाउंट मोबाइल से दिखाया, मतलब कि हमारे पास है, हमारा नाबार्ड का प्रोजेक्ट चलता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रही है ना। और उन्होंने सारा नाबार्ड का प्रोजेक्ट, बाड़ी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसमें आपको खाद बीज और किसान किट का आपको उसमें व्यवसाय करना है, सप्लाई करना है, मतलब इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करना है। जी जी, सप्लाई करना है। और इसके बाद में उन्होंने उसके थ्रू 6 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है। तो आप उसके लिए 50 लाख रुपए आपको DD यानी कि अमानत राशि जमा करना है। जब उन्होंने 6 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको बताया रंजीत चौहान ने, तो आपको कागज़ दिखाए होंगे, आपने देखे थे कागज़? जी, उन्होंने कहा, नाबार्ड के बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाए उन्होंने, है ना। अब ये भी बताई कि एक जांजगीर में भी है, जांजगीर में कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा एक अपना समूह है या कौन सा NGO है, उनके बारे में भी बताया। देखो ऐसा है, अब वो खुल के पूरा मतलब बताया डॉक्यूमेंट, ये देखिए, ऐसे पलटाते जाता, बहुत सारा डॉक्यूमेंट रखा था वो। तो आपने डॉक्यूमेंट ध्यान से नहीं देखे, सिर्फ उनकी बातों में आ गई? नहीं सर, वहाँ पे बताए कि नाबार्ड का प्रोजेक्ट, नाबार्ड के भी वहाँ पे फाइल निकाल के रखा था ना, ये देखिए ना नाबार्ड का है, इस टाइप से वो फाइल निकाला है। मतलब वो वहाँ एक और जांजगीर में दिया था ना, उसका बोले एक नाम बस दिखाया वो, फिर वो रख लिया। इसके बाद में उन्होंने 50 लाख का हमें चेक दिया कि, और चेक दिया बैक डेट में दिया, जैसे वो 9/2/2025 का चेक दिया। वो 50 लाख तो आपसे मांग रहा था, तो वो वापस चेक कैसे दिया, ये थोड़ा सा डिटेल समझाइए। जी, वो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था ना सर, कैसे आप 50 लाख ले रहे हो, 6 करोड़ का कैसे दोगे, हमको विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो फर्जी टाइप से लग रहा है, फर्जी ही है ऐसे करके। तो हम लोग को अपने झांसा लाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए 50 लाख का हमको चेक दिया जी। अब वो चेक बैक डेट में दिया, मतलब 9/2/2025 को दिया, वो डेट डाल के दिया वो।
और वो हमने जाके आरटीजीएस के माध्यम से हमने खाते में उनके अकाउंट में आसिम कृपा फाउंडेशन के अकाउंट में हमने ट्रांजैक्शन किया है सर। कितने लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से किए? आरटीजीएस के माध्यम से है सर 27 लाख रुपए। और बाकी का जो पेमेंट है? बाकी का है सर बीच बीच में जैसे व्यवस्था होते हैं, क्योंकि 50 लाख दोगे तभी ये प्रोजेक्ट होगा, इस टाइप से वो हमको क्या बोलते हैं घुमा रहा था, यही बोलेंगे घुमा रहा था। तो हमने इधर उधर व्यवस्था करके सब व्यवस्था किए, कुछ कुछ लोगों से हमने लिया, इसके बाद में वहाँ उनको जाके उसके ऑफिस में ही दिए। तो आपको कैसे पता लगा कि अब आप 50 लाख तो आप दे दिए आरटीजीएस के माध्यम से, कैश के माध्यम से, टुकड़ों में करके, जैसे भी, आपको कैसे पता लगा कि अब आप ठगी के शिकार हो गए? जी, अब हमने देखा कि एक मैं पेपर में देखी है ना, पेपर में देखी उनका आया तो हमने प्रेशर डाली कि ये तो फर्जी है, फ्रॉड है, हमारे साथ भी ऐसा कर रहा है, हमको पूरा पैसा हमको मतलब हमारा रिटर्न चाहिए करके। सबसे पहले ना सर जो 9/2/2025 को था ना, वो मैंने चेक लगाई। अच्छा। एक हाँ बैंक में चेक लगाई, बाउंस हो गया सर। 14 को वो बाउंस हुआ, 14/2/2025 को बाउंस हुआ, बाउंस होके आया मेरे पास। तो फिर मैं फ़ोन लगाई, वहाँ बात की तो नहीं वो हो जाएगा ऐसा नहीं है। फिर हमने जैसे ही फिर पेपर में देखे सर उनका, और जो FIR दर्ज किए थे मैं पेपर में देखी, पेपर में देखने के बाद में वहाँ पे फिर हमने दबाव डाले कि आप फर्जी हमारा पैसा आप क्या बोलते हैं जो चेक दिए हो वो भी बाउंस हो गया है, आपके अकाउंट में नहीं है, क्या बोलते हैं साइन मैच नहीं खा रहा है सुदीप मंडल का, इस टाइप से वहाँ पे जो हमको बताया गया था बैंक में, वो सारा चीज़ हमने कहा। फिर वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सब फालतू अफवाह है। फिर आपका नाबार्ड का जो प्रोजेक्ट है वो उसका 2 करोड़ का चेक आपको आ गया है आपका। तो हाँ, फिर ये बोला, फिर वो 2 करोड़ का चेक को भी बैक डेट में दिया, वहाँ पे दिया था 6/3/2025। बोले इतना लेट क्यों दे रहे हो हमारा? नाबार्ड का अगर चेक आएगा, ये छोटा सा कॉमन सेंस है, तो वो नाबार्ड सीधे आपकी फर्म को देगी ना, आपके एनजीओ को देगी कि उसके एनजीओ को देगी? जी सर, वही मैं बोली, नाबार्ड हमसे काम करता नहीं, वो हमारे में बहुत सारा मैं काम दिलाया हूँ, हमारे थ्रू आपके में जाएगा, हमारा अनुबंध होगा, हमारे जो असीम कृपा है और आपकी जो कंपनी है महानदी, वो दोनों में अनुबंध होगा, वो हमारे मैं बहुत लोगों को दिलाया हूँ। इस टाइप से वो बात में मतलब वो हमको बताता रहा है ना। और इसके बाद फिर 2 करोड़ बोले कि हमको नहीं चाहिए, अब हमारा पैसा रिटर्न करो। ये सारा चीज़ आपको फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि बाउंस नहीं होना चाहिए था। अगर आप दिए हो, हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, है ना, हमें नाबार्ड का प्रोजेक्ट दिलाना चाहते हो, तो बाउंस नहीं होना था। तो बोला नहीं आपका आ गया। फिर इसके बाद में 2 करोड़ का चेक दिया, 2 करोड़ का चेक दिया। जब हमने चेक वो भी मैं बोली कि चेक तो मैं लगाऊंगी नहीं, जब तक पूरा डॉक्यूमेंट आप हमारे पास नहीं दोगे तब तक मैं बैंक में चेक नहीं लगाऊंगी, पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए। मैं प्रेशर डालती गई डॉक्यूमेंट, कुछ आज ऑडिट हो रहा है, इधर हो रहा है मेरा, मैं क्या बोलते हैं ऑफिस का इधर उधर मेरा बिखरा हुआ है, मैं दूंगा, इस टाइप से मतलब वो समय लेते गया। फिर हम लोग को डाउट होने लगा ना सर 50 का फी। फिर मैं लास्ट फिर बोले कैसे करना है, अपने जो हमारे BOD हैं तो हमारे ग्रुप में, फिर वहाँ मैं बैंक गई। बैंक जाने के बाद में वहाँ लगाई तो पता चलता है सर 2 करोड़ का भी चेक लगाई, तो वहाँ पता चलता है कि वो अकाउंट वो खुद को बंद कराया है। और मैनेजर सर से मैं सीधा उनका बात कराई, रंजीत को लगाई और मैनेजर सर से बात कराई, तो बोलता है नहीं ये हमारा कोर्ट में रहता है, कोर्ट नंबर कुछ रहता है, जिसके बारे में सर मुझे इतना आइडिया नॉलेज नहीं है, तो उसका वो मैं खुलवा दूंगा, उसको एक्टिवेट करा दूंगा, इस टाइप से वो बोलने लगा। इसके बाद धीरे धीरे अब हमको सारा चीज़ पता चल गया ना सर। फिर यहाँ आके हमने इंक्वायरी, फिर यहाँ आए क्या तो उसके ऑफिस आए। ऑफिस आने के बाद में सबने पता किया है कि वो तो फरार है, नहीं है उसका, और FIR दर्ज है। यहाँ इंक्वायरी की है, सारा चीज़ उनका कुछ और लोग किए थे, वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने देखा, पेपर कटिंग देखी यहाँ पे, तो वहाँ से पता चला कि अभी वो रंजीत अभी नहीं है, फरार है ऐसे करके, और FIR दर्ज है। फिर अभी आप आए हैं यहाँ चक्रधर नगर थाने में FIR करने, पुलिस क्या बोल रही है, क्या आपको आश्वासन दे रही है, क्या आपका पैसा वापस मिल पाएगा? सर अभी उनका कहना हो रहा है, पुलिस का कहना हो रहा है कि अपने क्षेत्र में पहले आप रिपोर्ट करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जब भी मैं डाउट से बोलती नहीं ये फ्रॉड है, पहले ही मुझे नहीं करना है, हम लोग को हमारा पैसा वापस चाहिए, तो यहाँ जो था
सुनील कश्यप करके, वो हमेशा नहीं मैं अभी बात किया हूँ, उसका पैसा वापस हो जाएगा, आपका लोग का पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा वापस हो जाएगा। इसी तरह से सुदीप मंडल जो है उनसे भी मेरा बात हुआ था 10-12 दिन पहले, तो उन्होंने कहा सबका पैसा वापस करें, आपका भी पैसा वापस हो जाएगा। इस तरह से हमको हमारे साथ समय लेते गए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको गुमराह किया है रंजीत चौहान और सुदीप मंडल और सुनील कश्यप जी। जब भी मैं डाउट में करती हमको जाना है, FIR दर्ज करेंगे, नहीं आपका पैसा आ जाएगा, इस तरह से हमसे समय लेते गया सर। ये मैडम आई हुई हैं जांजगीर चांपा से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से शातिर रंजीत, शातिर बोल सकते हैं कि अपने झांसे में लिया और 50 लाख रुपए की रकम अपने पास ले लिया। बहरहाल पुलिस मामले की विवेचना में लगी है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक शिकायतें बढ़ रही हैं, अमाउंट का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि कुछ दिन पूर्व SP साहब का इस मामले में बयान आया था, जो ग्रैंड न्यूज़ को उन्होंने दिया था कि बहुत जल्द ही रंजीत चौहान पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, उस पल का इंतजार रहेगा। बहरहाल रंजीत चौहान से जुड़ी हुई पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।